प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं एक और गंभीर विषय आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यानी वर्तमान सरकार 2014 में जब चुन के आई थी तो प्रधानमंत्री महोदय के बारे में कुछ अंधभक्त, क्योंकि उनको ना ऐसी डोज दी गई है, वो अंधभक्ति से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। वो मजबूर हैं। उनको यानी आज भी लोग ऐसे कह रहे हैं कि बेशक 200 रुपया लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा, हम फिर भी वोट तो इन्हीं को देंगे, चुन के तो इन्हीं को लाएंगे। यानी कि उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिक हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, कितनी बिगड़ चुकी है। वरना ऐसी ऐसी किसकी औकात है? यानी कोई आदमी कहेगा कि 200 हो जाए, 300 हो जाए, हमें चिंता नहीं है, फिर भी चुन के इनको लाएंगे। तो ये बर्बादी देख रहे हैं, तब भी वो कह रहे हैं कि हम इन्हीं को लाएंगे। तो उसका ये साफ साफ मतलब है कि इनको बिल्कुल इनका माइंड सेट ऐसा बना दिया गया है कि ये उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो ये जब शुरू में आए थे जो भी कुछ इवेंट करें, किया तो इन्होंने कुछ नहीं है, केवल उसकी घोषणा करते थे। केवल घोषणा, कागजों में घोषणा करते थे, हवा में बातें करते थे, होता कुछ नहीं था। और जब भी वो घोषणा होती थी तो इनका नाम लेकर के इनके अंधभक्त ये कहते थे कि ये हैं तो मुमकिन है, फलां हैं तो मुमकिन है। यानी किसी भी काम के लिए, किसी भी इवेंट के लिए ऐसा था कि आज तक जैसे देश में कभी कुछ किया ही नहीं किसी ने, और जो कुछ है अब यही करेंगे। तो ये हैं तो मुमकिन है, ये हैं तो मुमकिन है, इनका नाम लेकर के ऐसे कहा जा रहा था। और अब मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहूँगा, देश तो बर्बाद हो चुका है, करीब करीब बर्बाद हो चुका है देश। अब इस देश को संभालना होगा, इनको तुरंत बेदखल करके देश को संभालना होगा, वरना देश संभलने लायक भी नहीं रहेगा। ऐसे हालात हो जाएंगे कुछ दिन और, अगर ये रहे तो ये देश फिर संभल नहीं पाएगा, इसका कोई इलाज नहीं रहेगा। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी आइटम है, वो कुछ डैमेज जब हो जाता है हम उसको तुरंत ठीक करें, तुरंत उसको रिपेयर करें। घर भी है, मकान भी है, उसकी कोई दीवार गिरने वाली हो रही है, दीवार ख़राब हो गई है, कुछ कारण है, तो उसको तुरंत मेंटेनेंस करें, तुरंत उसका रिपेयर करें। नहीं करेंगे, कुछ दिन और इंतजार करेंगे तो गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। दीवार का गिरी हुई का कोई, वो तो दोबारा बनेगी फिर सारी की सारी। तो वही हालत है। आज देश भी इतने गलत हाथों में है कि ये अब बर्बादी की तरफ पूरी तरह से ले जा चुके हैं। इनको तुरंत अगर नहीं रोका हमने, अंधभक्तों को, तो ये इनकी अंधभक्ति निकालना तो इतनी आसान नहीं है, मगर इनको जब ठोकर लगेगी तब वो खुद ब खुद निकल जाएगी। तो अब हमें ये पूरी कोशिश करनी होगी कि ये जो दिखा रहे हैं ना, ये कहते थे कि ये हैं तो मुमकिन है, हाँ वो बिल्कुल साबित हो चुका है देश में कि अगर ये हैं तो देश की बर्बादी मुमकिन है। देश की बर्बादी, अच्छा करना तो इनकी किस्मत में था ही नहीं, लेकिन ये हैं तो देश की बर्बादी मुमकिन है, वो मुमकिन करके दिखा दिया इन्होंने। मगर अब ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। देश इनका नहीं है, इनके बाप का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। इन्होंने जो किया, गलत किया है, अत्याचार किया है, देश इनको माफ़ नहीं करेगा। मगर अब हमें देश को बचाना है। तो मैं निवेदन करूंगा, अंधभक्तों से भी निवेदन करूंगा, वो मानेंगे तो नहीं मेरी बात, उनसे भी निवेदन करूंगा, आपने देख लिया ये हैं तो मुमकिन है, वो मुमकिन हो गया, कर दिया, अब इसको वापस देश को खड़ा करना है। देश हम सब का है, हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको डेवलप करना है, उनको हर चीज़ के लायक बनाना है। तो हमें तुरंत निकम्मी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि मुमकिन अब सब देख चुके हैं, क्या क्या मुमकिन है सब देख चुके हैं हम। कभी नहीं सोचा था कि देश बर्बादी की तरफ इस तरीके से बढ़ेगा। जो इन्होंने देश को बर्बादी की तरफ बढ़ाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। कभी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था, इनके अंधभक्तों ने भी नहीं सोचा था। आज वो हैं, आज अंधभक्ति के नशे में हैं। उनको जब अब एहसास होगा इसका कि हम कितना नुकसान खा चुके हैं, तब ये जागेंगे, तब इनकी नींद जो है टूटेगी। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, अब इस सरकार को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि हम देश को जितना बचा है उसको बचा करके, और बाकी फिर पूरी तरह से दोबारा से देश को खड़ा करना होगा। एक संवैधानिक सरकार को हम चुन के भेजें, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन के जाएंगे। वो देश को, सभी देशवासियों को एक नज़र से देखेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, सबके हितों की रक्षा करेंगे, और इस तरीके से हम अपने महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण कर सकेंगे और भारत को विश्व शक्ति बना सकेंगे। उम्मीद है आप ज़रूर इस पर, मेरी अपील पर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।